ये आपका 7th क्लास का मैथ का किताब है और आज हम लोग एक्सरसाइज 10 का 3 जो है वो लाभ हानि क्रयमूल विक्रयमूल से संबंधित ये जो चैप्टर है 10 का 3 इसको हम लोग पढ़ेंगे आज 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है। हेलो छात्र, जैसे कि मैंने पहले ही बताया अभी कि 10 का 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्रयमूल विक्रयमूल लाभ हानि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझे। पहले क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल क्या होता है, इसके बारे में जाने। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग को अपने दिमाग में समझ लें कि हम लोग सभी दुकानदार हैं। हम लोग बाजार से कहीं ना कहीं दुकानदार हैं, तो हम लोग तो घर में सामान तैयार करते नहीं हैं, कहीं ना कहीं बाहर से कीन के लेके आते हैं। तो हम लोग जो बाहर से सामान कीन के लाते हैं अपने दुकान में बिक्री करने के लिए, तो बाहर से हम लोग कम पैसा में कीन के लाते हैं। सपोज दैट आलू जो है हम लोग 3000 रुपये करके या 2600 या 2700 रुपये करके क्विंटल करके हम लोग कीन के लाते हैं। तो 1 क्विंटल कीन के लाते हैं आलू 2600-2700 रुपये, और उसको हम लोग यहाँ अपने दुकान में 1 किलो आधा किलो करके या 2 किलो करके बेचते हैं। तो आलू कैसे बिक्री कर रहे हैं आप? 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये। तो आप 26 रुपये कीन के ला रहे हैं, 27 रुपये कीन के ला रहे हैं और 30 रुपये 35 रुपये बेच रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हम लोग कोई भी व्यवसाय इसलिए करते हैं ताकि हमें लाभ हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम बताएं, जैसे कि आपने आलू कीन के लाया 26 रुपये किलो, 27 रुपये किलो, और आलू जो है सड़ गया। मैंने बहुत दुकानदार रखे हुए आलू, वो सड़ गया। तो आप तो आलू सब 1 क्विंटल कीन के लाए हैं, आप बिक्री भी कर रहे हैं फायदा में 30 रुपये किलो, 32 रुपये किलो, 2-3 रुपये बढ़ा करके। लेकिन आलू आपका मोटा मोटे लगभग मान लीजिए 20 किलो आपका सड़ गया, तो आप 80 किलो ही ना आलू बेचेंगे, तो 80 किलो का ही पैसा मिलेगा, फिर भी आपको नुकसान होगा, हानि होगा। ठीक है। तो कभी कभी हानि भी हो जाता है। सड़ जाने के बाद दूध ला रहे हैं, दूध बिक्री कर रहे हैं 26 रुपये 27 रुपये कीन के ला रहे हैं, 30 रुपये 28 रुपये बिक्री कर रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये का धंधा है। दूध आपका फट गया तो चला गया, नुकसान। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें, जो सामान हम लोग कीन के लाते हैं, हम लोग व्यवसायी हैं, जो सामान हम लोग कीनते हैं उसको गणित के भाषा में बोलते हैं क्रयमूल। क्या बोलते हैं? क्रयमूल। और जितने दामों में हम लोग उसे बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विक्रयमूल। तो क्रयमूल हमेशा छोटा होता है। देखिए ये जो मुंह आपको खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है। तो क्रयमूल छोटा का सिंबल दिखाई दे रहा है और विक्रयमूल बड़ा है, यानी कि 28 रुपये में कीन रहे हैं और उसको 30 रुपये में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़ा हो गया। तो जब हम लोग 28 रुपये में कीनेंगे और 30 रुपये में बेचेंगे तो हम लोग क्या होगा? लाभ होगा क्या नहीं? जी बिल्कुल लाभ होगा। उसी परिस्थिति में हमें जो है लाभ होती है। तो लाभ होती है, तो इसमें 3 चीज है, क्रयमूल विक्रयमूल और लाभ और हानि। यही 3 चीज 4 चीज जो पूछता है। ठीक है ना। तो हम लोग को अगर क्रयमूल पूछे कि भाई सामान का क्रयमूल क्या है, तो आपको विक्रयमूल या लाभ दिया रहेगा। तो आप विक्रयमूल जितना बेचे उसमें से लाभ निकाल लीजिए तो आपका क्रयमूल निकल जाएगा। और विक्रयमूल पूछ रहा है तो विक्रयमूल क्या कर, हम लोग जो सामान कीन के लाते हैं और उसमें अपना लाभ 2 रुपये 3 रुपये जोड़ दिए, मैंने क्रयमूल जोड़ लाभ दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका विक्रयमूल निकल जाएगा। लाभ क्या होता है? हमने पहले बताया था कि जितना बेचे, यानी कि 32 रुपये बिक्री कर रहे हैं और 26-27 रुपये कीन के लाए, तो 4 रुपये हमारा क्या हो गया? लाभ हुई। यही सूत्र है और इसी सूत्र पर हम लोग को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो सवाल हम लोग को हल करना है। एक और भी परिस्थिति आती है, वो भी मैं बता रहा हूं। जब जो है क्रयमूल आपका जो है बड़ा हो जाता है और विक्रयमूल क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो उस समय हम लोग, अब देखिए जब हमारा जो है क्रयमूल बड़ा हो गया, जैसे हम लोग 26 में 27 में कीन के लाए, अब विक्रयमूल छोटा हो गया, यानी कि उसको बिक्री कर रहे हैं हम लोग 25 में, चाहे कितनों में, माने कम में बेच रहे हैं,
तो हम लोग क्या होगा जी, हानि होगा। उस परिस्थिति में हमें हानि होगी। तो जब हमें हानि होगी तो उसके बाद हम लोग को उसमें भी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि आपसे पूछेगा, उसमें हानि पूछेगा। तो हमने बताया कि क्रय मूल्य अगर आपको ज्ञात करा तो आप जितना बेचे हैं कम में बेचे होंगे, आपको हानि हुआ तो कम ही बिक्री किए होंगे तभी ना हानि हुआ। तो विक्रय मूल्य और हानि कितना रुपए किए हैं, तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका क्रय मूल्य का सूत्र निकल जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य अगर क्या ज्ञात करना तो लिखिएगा, जब हानि है तब क्रय मूल्य घटाव हानि। जो हमने 26 रुपये में किना था और हानि को है उसमें क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। मैंने 2 रुपये घटा है, 24 रुपये में हमने बेचे। हानि कब होता है, क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बड़ा है और हानि आपका विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, छोटा हो जाएगा, तब उस समय हानि हुआ। तो जब हम लोग का हमने इसके पहले भी बताया है, उस समय हमने लाभ प्रतिशत नहीं बताया था। तो अभी मैं हानि की चर्चा कर रहा हूँ। तो हानि अगर होता है तो कभी कभी पूछता है कि हानि प्रतिशत क्या हुआ। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, पर नोट कर लीजिएगा, हानि प्रतिशत, हानि गुने 100, नहीं सॉरी गलती, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये आपका सूत्र है। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। कोई भी लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पे ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके पहले मैंने लाभ, अगर ये तो हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो आप सूत्र का प्रयोग किए थे, लेकिन अगर उसके पहले मैं भूल गया था, अगर कभी लाभ अगर होता, बिजनेस हम लोग करते हैं, व्यवसाय करते हैं लाभ ही के लिए, ज़्यादातर लाभ ही होता है। तो लाभ प्रतिशत कोई अगर पूछ देता है, ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत अगर पूछता है तो उसके लिए भी सूत्र है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये सूत्र बहुत आसान है। लाभ हो तो लाभ लिखिएगा, हानि हो तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, दोनों में वही चीज, लाभ हो तो लाभ कर दीजिएगा, हानि हो तो हानि कर लीजिएगा। अब हम लोग सवाल पर आएंगे। 1 नंबर सवाल जो है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। उसमें आपको देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको लाभ या हानि जो दिया हुआ है, तो लाभ दिया हुआ 30 रुपया, और लाभ हुआ है तो लाभ ही प्रतिशत आएगा। लाभ प्रतिशत भी 1 नंबर में दिया है, 7/1/7%। तो ये किताब में आपको आंसर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उसी के आधार पर फिर अगला आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबर अपना देख लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, लिखा हुआ क्रय मूल्य 1 का 2 नंबर, क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ 700 रुपया, और उसके बाद दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 679। तो देखिए मेरा क्रय मूल्य 700 है, बेचा गया है 679 में। जरा हमको बताइए कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्या हो रहा है जी आयुषी, कितना हो रहा है प्रियांशु जी, बिल्कुल हानि हुआ। तो हानि कितना हुआ इसमें घटा लीजिए, कम में, चूंकि हम लोग कम में बेच रहे हैं तो हानि ही होगा। तो हानि कितना हुआ, हटाइएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ काट, 21 रुपया का जो है वो हमें क्या हुआ, हानि हो गया। तो जब हानि हो गया तो उसके बाद पूछ रहा है कि लाभ या प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो हानि हुआ तो हानि प्रतिशत ही ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत सूत्र है
हानि गुने 100 अभी बताया था मैंने, हानि गुने 100 बाटा क्रय मूल्य। हानि आपका 21 गुने 100 बाटा क्रय मूल्य 700 रुपये आपका क्रय मूल्य है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 एकम 7, 7 एक 21। भैया 3% व्यापारी को जो है क्या हो गया, हानि हो गया। नोट कीजिए। देखिए 3 नंबर सवाल जो है, 1 का 3 नंबर, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ 300 रुपया और विक्रय मूल्य दिया हुआ 324 रुपया। तो क्रय मूल्य हमने कम में किना है और अधिक में बिक्री किया, तो हमें लाभ होगा। ठीक है, लाभ कितना रुपया का होगा, इसमें से इसको घटाना है, यही ना सूत्र बताया ही आपको। 324 घटाओ 300 कितना हुआ, 24 रुपया। 24 रुपया हमारा लाभ हो गया। तो अब लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत ही इसके बाद ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र भी बताए थे आप लोग को, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। बार बार एक ही चीज आप लिखोगे, सूत्र लिख के हल करोगे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये सूत्र आपको लिखना है, भले हम अब अगले सवाल में नहीं लिखेंगे लेकिन आपको लिखना है। तो लाभ आपका कितना है 300, सॉरी लाभ कितना है 24 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना 300 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 कम 3 3 अट्ठे 24 बराबर 8% आपको लाभ हो गया। ठीक है, एक का 4 नंबर सवाल है। 110 रुपया आपका क्रय मूल्य है, 88 रुपया आपका विक्रय मूल्य है। माने आपने अधिक में किना और कम में बेचा है, तो आपको हानि ही होगी। हानि कितने रुपए की होगी, तो आप 110 में से 88 हटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा तो 0 में से 8, 10 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पे तो हासिल दे दिया था, यहाँ भी 10 में से 8 जाएगा, सॉरी 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2। मैंने कहने का मतलब है कि 22 रुपया जो है हमारा जो है हानि हो गया। ठीक है, तो जब मेरा हानि हुआ तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। एक ही सूत्र, बहुत आसान है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभ्यास करेंगे तो ही होगा, बिना अभ्यास के नहीं होने वाला है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब 2 में 10 का गुना करेंगे तो 20, यानी कि 20% उसे जो है नुकसान हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए 2 नंबर का 1 नंबर किताब में दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ 1200 रुपया और लाभ दिया हुआ 900 रुपये, बनाए हुए सवाल में, किताब में बनाया हुआ देख सकते हैं आप लोग भी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1290 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ ही हुआ है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ निकल गया है 7.1/2%। ये तो बना हुआ है, 2 नंबर सवाल में है, उस पर मैं बना रहा हूँ। 2 नंबर सवाल में जो है क्रय मूल्य आपको 500 रुपया दिया हुआ है और विक्रय मूल्य जो है सॉरी लाभ दिया हुआ 25 रुपया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना किताब में पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ देंगे। सूत्र ही हमें बताया है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, शुरू में ही बता दिया था। तो 500 रुपया प्लस 25 टका, तो हो गया 525 रुपया। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। और उसके बाद आपको लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ ही पहले आपको दिखती है, तो लाभ प्रतिशत अपना ज्ञात कर दीजिए। लाभ प्रतिशत का सूत्र पता है, लाभ गुने 100, तो लाभ तो आपको 25 रुपया लिखेंगे, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी कि 5% उसको जो है ये नहीं दिया था, ये आपको निकालना है। 5% लाभ हुआ, नोट कर लीजिए। देखिए अब 3 नंबर सवाल जो है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 630 रुपया और हानि दिया हुआ है 70 रुपया। ठीक है, तो उसको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य 630 रुपया है और हानि 70, हानि मैंने घटा करके हम लोग बिक्री कर रहे हैं, तो घटाएंगे
तो तीन इसमें से घटा लीजिए आप 630 में, जीरो आपका 13 में से 7 जाएगा, 3 4 5 6 7, तो बचेगा 6 और यहाँ पे आपका 5, यानी कि विक्रय मूल्य जो हो गया आपका वह 560 रुपये हो गया। अब जब हानि है तो हानि प्रतिशत ही ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि आपको कितना है 70 रुपये पहले ही लिखा है, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 630, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 6 कम 6, 7 एकम 7, 7 नवा 63। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, इसको आपका आया 100 बटा 9, 9 से भाग दीजिएगा 100 में, पूर्णांक में तोड़ना है इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.1/9%, इसको क्या हो गया नुकसान हो गया। ठीक है, सॉरी इसके पहले जो मैं सवाल बनाया था अभी जो बताया हूँ वो 3 नंबर सवाल था, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, 2 नंबर भी लिख दिया था, लेकिन वो 3 नंबर सवाल था। अब आइए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ 400 रुपया, हानि भी दे दिया है 40 रुपया, यानी कि कम करके बिक्री कर रहे हैं आपको। तो बिक्री में विक्रय मूल्य क्या हुआ हमारा, उसको कम कर देना है, तो 300 हटाइएगा तो 360 रुपया, 360 रुपये में बिक्री करना है उसको, तो 360 रुपये में बिक्री करना है। तो इसका जब हमको हानि दे दिया पहले से कुछ निकालना है ही नहीं, तो हानि प्रतिशत सूत्र हमको पता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य जी, हानि गुने हानि 40 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 400, 1 जीरो से 1 जीरो कुट, 1 से फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट, और 4 से 4 आपका कट गया, यानी कि 10% की आपको हानि हो गई। अब देखिए 3 नंबर सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर सवाल में दिया विक्रय मूल्य है 1500 रुपया और आपको हानि दिया हुआ है 350 रुपया, तो फिर क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य में हानि को हमने जोड़ दिए, तो 1500 रुपया प्लस 350 रुपया 1850 रुपया हुआ। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो सूत्र हम लोग को पता है सिंपल, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, चाहे हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम लोग 1 नंबर किताब में बनाया हुआ उसको आप लोग देखिए। और 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर में लिखा हुआ विक्रय मूल्य आपका 1400 रुपया है, विक्रय मूल्य 1400 रुपया है। उसके बाद आपको दिया हुआ है लाभ, लाभ दिया हुआ है आपका 280 रुपया। तो आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। ये जो हम लोग 1400 रुपये में जो बिक्री किए हैं, तो इसके अंदर हमारा लाभ भी तो समाहित है ना, इस लाभ को इसमें से निकाल दीजिए, तो मेरा जो बचेगा वही क्रय मूल्य हुआ। तो घटा दीजिए इसको, तो 1400 घटाओ 280, आप डायरेक्ट यहाँ से भी घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये वाला 1 का 1 तो है ही। तो मैंने 1120 रुपये आपका जो है सामान जो आप लोग किने थे। ठीक है, उसके बाद आपका लाभ पहले ही दिया हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। तो लाभ प्रतिशत का बार बार सूत्र बताया है, लाभ गुने 100, लाभ 280 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपने निकाल दिया है 1120 टका, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 से 100 को काट दीजिए 25 बार में, बाप रे बाप, यानी कि 25% भैया लाभ कमाया है वो, समझिए। ठीक है, 25% बहुत ज्यादा लाभ है। ठीक है, नोट कीजिए। अब 3 नंबर सवाल है, 3 का 3 नंबर, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ 950 रुपया, और उसके बाद दिया हुआ है हानि आपको 50 रुपया। तो
विक्रय मूल्य दिया हुआ है 950 रुपया और हानि दी है 50 रुपया, यानी कि जो बेचे हैं आपने कम करके बेचा है 50 रुपया, ठीक है ना, तो हानि आपने इसमें कम कर दिया। तो आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य तो 950 रुपया और उसमें जो है जैसे आपको विक्रय मूल्य जितना बेचे हैं प्लस हानि उसमें जोड़ दीजिए, ये इतना सूत्र है। तो 950 प्लस 50 बराबर कितना रुपये हो गया? 1000 रुपये हो गया। ये 1000 रुपये में हम लोग सामान किने थे। अब चलिए कोई बात नहीं है, क्रय मूल्य निकल गया। अब हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत तो सूत्र बताया है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि आपका 50 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 5% आपको जो है हानि होती है। नोट कीजिए। 4 नंबर आज के लिए अंतिम सवाल है, 3 का 4 नंबर। 375 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, और लाभ दिया हुआ है 25 रुपया। आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य में लाभ जो दिए होते इसके अंदर तो आपका लाभ भी है ना, तो उसको घटा लीजिए। इसमें घटाएंगे तो 350 रुपया हमारा क्रय मूल्य निकल गया। तो जब लाभ दिया है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र बताए हैं, लाभ गुने 100, बार बार तो बता रहे तीनों क्वेश्चन में, लाभ गुने 100 बार बार फिर भी बता दे रहा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। याद रखिए आप लोग भी, लाभ आपका कितना है 25% गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 350। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 10 पचे 50 ऊपर पर बटा 7, नीचे आपका छोटा है इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। पूर्णांक में तोड़ने के लिए 7 से भाग देना, 7 सत्ते 49, 1 से बचेगा यानी कि 7.1 बटा 7%।